क्यों तूफान कर रहा है? तुझे क्या खाना है बेटा? क्या खाना है तुझे? हैं? हलवा खिलाओ? हैं? हलवा खाएगा मेरा बेटा? मेरे लिए, मैं तेरे लिए कौन सा हलवा बनाऊं? मैं घर में बनाऊंगी, बाजार का नहीं खाना है। क्या है ये सब? दो दो मेरे बच्चे को मुझे। 1000 बार बोला है कि मेरे बच्चे से दूर रहो, इसे मत छुओ। एक बार में आपको समझ नहीं आता? तो क्या है, घर में बच्चा रहते हैं तो दादी नहीं लेगी, गोद में नहीं बिठाएगी, उसको नहीं खिलाएगी? इसकी माँ हूँ मैं, इसका सही गलत अच्छा बुरा आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ, समझे ना? ये ज्यादा मेरे साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपको मना कर दिया ना तो बस हो गया। इसे क्या खिलाया इसे? हाँ, कुछ खिलाना नहीं। मैंने अभी तक कुछ खिलाया नहीं है उसे। मैं तो बता रही थी कि क्या हलवा बनाऊं तेरे लिए, तू क्या खाएगा? वो बोल रही थी, इससे तो अभी बातें कर रही थी। आपको इसके लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप? क्यों? मेरा बेटा मैंने बड़ा नहीं किया? आपके बेटे का मैं नहीं जानती, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे से आप दूर रहें, समझ गए आप? अरे बेटा, इतने छोटे बच्चे को तो रास्ते में भी लेके निकलते हैं तो कोई भी उसके पास आते हैं, उसको ऐसे वैसे करते हैं कि भाई सबको प्यारा लगता है। चलेगा, रास्ते में चलती औरतें उसको खिलाएगी ना, उसको लाड करेगी ना, वो चलेगा, लेकिन आप उससे दूर रहो बस। मैं क्या करती हूँ? मैं काला जादू करती हूँ? क्या पता? मैं कहीं जाती हूँ? घर से कहीं तो जाती नहीं, घर में बैठी रहती हूँ। देखो, मेरे साथ ना ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बार मना कर दिया सो कर दिया। मेरा बेटा है, मेरा हक है उस पे, और अगर मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा अपनी दादी से दूर रहेगा तो उसे रहना पड़ेगा। मैं तो लूंगी उसे, मेरी गोदी में बिठाऊंगी, सब करूंगी। अच्छा, तू क्या कर लेगी? तो फिर अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, आपको इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप सुधरोगे। क्यों घर से मैं क्यों जाऊं बाहर? घर मेरा है, मैं क्यों जाऊं? बात कर रही है बच्चे के लिए, मुझे घर से निकाल रही है। हाँ तो बोलने में कुछ तेरे जवान पे होता नहीं है? शर्म वरम जैसी कोई चीज है क्या? नहीं, आप में शर्म है? मेरे में तो है। मना कर रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो, फिर भी समझते नहीं हो। मेरा बेटे का बेटा है तो मैं उसे लूंगी, उसे मेरी गोदी में बिठाऊंगी, सब करूंगी। हे भगवान, अब देखो कि मैं आपके साथ क्या करती हूँ। हाँ, याद रखना। कर दिखा क्या करना है तुझे, करके दिखा। मुझ में भी ताकत है। क्या हुआ फिर से? बच्चे को लेके बैठी थी मैंने बोला तुझे क्या खाना है, हलवाई खिलाऊं, ये खिलाऊं? तो इसकी माँ आके उसे ले गई। उसे आपको लेना नहीं, उसको कुछ खिलाना नहीं है, सब बातें बोल के गई मेरे को। तो इसको पसंद नहीं है, इसके बच्चे के साथ तू खेलती है तो मना करती है तो नहीं लेने का। घर में बच्चा रहता है तो मुंह, अपने मुंह के सामने वो खेलता हो तो प्यार नहीं आता है। बच्चे को हम ले, उसे अपने गोद में बिठाए, उसको कुछ खिलाए। मैं तो तुझे इतना ही कहता हूँ कि घर में शांति की सांस लेने का है न, तो जितना वो बोले उतना करो बस, और कुछ नहीं। सामने, मुंह के सामने बच्चा रहता है तो अपनों को अच्छा नहीं लगता है। अपना बेटा बड़ा नहीं किया हमने। अरे अपना बेटा बड़ा किया है तो उसका बेटा है, उसको बड़ा करने दो, इसमें क्या है? रास्ते में भी चलते लोग भी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसको भी प्यार आ जाता है। तो हम तो घर में रहते हैं। अरे रास्ते की बात रास्ते में रहने दो ना, घर में क्यों लाते हो? मैंने बोला ना एक बार, जैसा उसे पसंद है वैसा ही करो, शांति से घर में रहना है क्या? तो हाँ, तो वो वही बोल रही थी कि आप निकल जाओ, घर से चले जाओ। कहाँ जाऊंगी मैं? वही बोलेगी, क्या करे? आपकी जबान ही इतनी लंबी हो गई है तो बहू भी बेचारी क्या करे, सामने बोलेगी। तो घर में मुंह के सामने बच्चा खेलता हो तो अपनों को प्यार नहीं आता है? ऐसा नहीं होता है कि हम उसे ले अपने पास, उसके साथ खेले? तू एक बात में नहीं समझती है तो मैं तो ऐसा कहता हूँ, जैसा करो वैसा भरो, और मैं क्या बोलूँ। अब तो
हर बार मुझे ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं लेने का। अब मुंह के सामने बच्चा रहता है तो मैं उसकी दादी हूँ। अरे तू इसकी दादी है तो वो उसकी माँ है। बोलती है नहीं लेना है तो क्या मैं उसको कुछ, मैं तो कहीं जाती नहीं, कुछ करती नहीं, क्या काला जादू करती हूँ मैं कि ये मेरे को बच्चा नहीं दे रही है? तेरे माइंड में समझने की सर्किट है या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या बोल रही है, एक बात नहीं समझती है। चलो कोई बात नहीं, नहीं लूंगी अब, नहीं खेलूंगी उसके साथ, हाँ, जाने बस। दो। तो जैसा बोलो वैसा करो ना, शांति से रहना है तो, वरना वो बोलेगी घर से बाहर निकलो। इसलिए तो अच्छा है चुपचाप क्या होता है सब देखते रहो बस। सागर इधर आ तो। जी पापा आया। बोलिए ना पापा, कुछ काम था? काम तो नहीं था लेकिन एक छोटी सी फरियाद थी। क्या हुआ? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? किसने की मेरी फरियाद? अरे बेटा तेरी बात नहीं, किसी और की बात है। किसी और की बात आप मुझे क्यों कह रहे हो? अगर किसी ने आपसे बोला है, शिकायत की है, तो उससे बात कीजिए। हम मुझसे बात करके क्या फ़ायदा? किसी ने कुछ कहा है, वो है तेरी पत्नी। तेरी माँ को आज बहुत डांटा इसने। वो रितिका ने मम्मी को क्या कहा? वो बोला मेरे लड़के को हाथ नहीं लगाने का, और दादी की इच्छा होती है बालक को रमाड़ने की, तो क्या करें। आपकी बात सही है, पर देखिए पापा, ये जो रितिका है ना, वो अपने मन से थोड़ी, वो क्या बोलते हैं, पैदल है, समझती ही नहीं है। मैं कितनी बार उसे समझाता हूँ कि तू मम्मी को ऐसे परेशान मत कर, अपना बेटा, उसका भी तो बेटा ही है ना, तो वो भी अपने बेटे के साथ खेले, उसका ख्याल रखे, उसमें तुझे क्या दिक्कत है? पर नहीं, रितिका समझने का नाम ही नहीं लेती। वो तो मैं सब कई दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन आज तेरी पत्नी ने तेरी माँ को बोला घर से बाहर निकल जाओ, इसलिए तुमसे बात करनी पड़ेगी। क्या बात बोल रहे हो आप? रितिका ने ऐसा कहा कि मम्मी घर से निकल जाए? देखिए पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब रितिका का बहुत हो चुका, मुझसे ही, मतलब मुझे ही रितिका से बात करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चलेगा। मुझे लगता था कि आज सुधर जाएगी, कल सुधर जाएगी, उसके मन में जो ये अपने बेटे के प्रति जो ज़्यादा ही लगाव है वो थोड़ा कम होगा, जो, पर नहीं, इसको ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे ही बात करनी पड़ेगी। तो मेरी बात सुन, इसको समझा, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसी तरह समझाने का। झगड़ा होता है तो होने दो, पर जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही। रितिका जो कर रही है वो सरासर गलत है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो गलत है तो हम सब समझते हैं, लेकिन जिसकी समझ में नहीं आता है, दादी की कितनी इच्छा होती है कि अपने लड़के के साथ खेलना घूमना, लेकिन वो सामने देखो तब बस बोलना शुरू कर देती है, मेरे लड़के के सामने देखने का नहीं, इसको टच नहीं करने का। अरे मेरी माँ को, मतलब मेरी मम्मी को ही नहीं, दुनिया की हर एक दादा दादी को अपने पोते के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे में तो कहावत भी है ना कि मूड़ी से ज़्यादा ब्याज वाला। यारो ठीक है, समझ जाए तो अच्छा है, वरना क्या होगा कुछ पता नहीं। हाँ, देखते हैं अब आगे क्या होता है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं रितिका को ठीक से समझा दूंगा और उसे बोलूँगा कि वो मम्मी को परेशान ना करे। ठीक है। ये क्या लेके बैठे हो? ये कोई खेलने की चीज है क्या? चलो छोड़ो छोड़ो। रितिका, क्या कर रही हो? ये देखो ना, ये खाने की चीज नहीं है बेटा। तुम भी क्या यार, बच्चे को कुछ भी दे देती हो। अरे तो मैं और क्या बोल रही हूँ? मैं उर्दू में बात कर रही हूँ क्या?
मैं भी तो यही बोल रही हूँ कि ये खेलने की चीज नहीं है। अरे उसके पास कितने खिलौने हैं, खिलौने से खिलाओ। वाह, जैसे ये मैंने दिया है ना इसको, अरे इसने ले लिया, अब नहीं छोड़ रहा है अरे इसको। उसमें ब्लेड होती है, वो लग जाएगी। पर मैं क्या करूं, पर ये छोड़ ही नहीं रहा है तो। और एक बात बताओ, तुमसे तो बच्चा संभला नहीं जा रहा है और तुम बोल रही हो कि मैं अपना बेटा मम्मी को नहीं दूंगी, पापा को नहीं दूंगी। ये क्या लगा रखा है तूने? अच्छा, तो मतलब अब मेरी शिकायतें करी जा रही हैं आपके पास, यही ना? शिकायत कान भरे जा रहे हैं। शिकायत कोई नहीं कर रहा है। मेरी भी दो आंखें हैं, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब मुझे दिखता है। और तुम बोल रही हो कि शिकायत। रिचिका देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। हम दुनिया के पहले माता पिता नहीं है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। हमारे पहले भी बहुत सारे माता पिता ने बच्चों को जन्म भी दिया है। उनके बेटे और बेटियां उनके दादा और दादी के साथ बड़े भी हुए हैं। पर मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद है वो जिस तरीके से मेरे बच्चे को रखते हैं। अभी देखो ना, थोड़े दिनों पहले की ये बात है कि बेड पर से गिर गया था सचिन, लेकर गई थी उन्हें अपने साथ सुलाने। बच्चा है, कहीं पे भी चला जाता है, एक बार उसके पैर आ जाते हैं, बाद में वो एक जगह पे टिकता नहीं है। हाँ तो बस, तो जब नहीं आता है उसे रखना तो नहीं लेकर जाना चाहिए ना। और एक बात बताओ, 4-5 दिन पहले पारने में जब सचिन झूल रहा था और पारने में से गिर गया, पास में ही थी ना तुम। हाँ तो क्या हो गया, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे साथ खेलते वक्त ये गिर भी जाए ना तो चलेगा, लेकिन किसी और की वजह से गिर जाए ना, वो मैं नहीं देख सकती। क्यों? बस। क्यों? क्यों क्या होता है, मैं माँ हूँ इसकी। तो मैं भी बाप हूँ उसका, और वो दादा दादी है उनके। जितना हक हमारा है उतना ही हक उनका भी है। नहीं, सबसे पहला हक मेरा है, उसके बाद आपका है, फिर किसी और का। समझ नहीं आता, कौन सा भूसा भरा के बैठी हो। समझ नहीं आता ना तो समझ जाइए, कोशिश कीजिए समझने की आप। मैंने तो बहुत समझ लिया है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे माता पिता का भी हक है, उनकी भी इच्छा होती है अपने बालक के साथ खेलने की, और तुम हो कि एक बात में समझती नहीं हो। नहीं समझूंगी तो फिर क्यों आए हो आप समझाने? मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे को ऐसे गलत तरीके से पाल पोस के बड़ा किया जाए। चॉकलेट्स देना, ये सब स्वीट्स देना, मिठाइयाँ देना, ये सब कौन सा तरीका है पालने का? ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, फिर भी वैसा ही होगा, समझी? वैसा ही होगा। हद है आपकी तो। ये क्या बात हुई, अजीब जोर जबरदस्ती है। हाँ, फिर एक काम करती हूँ, मैं लेके अपने बेटे को मेरे मायके चली जाती क्यों हूँ, भाई? तभी आप लोगों को अक्ल आएगी। तेरी अकेली का बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है, और जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा। मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा बेटा कहाँ रहेगा क्या नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, तो मेरा भी डिसाइड करने का पूरा हक है ना कि मेरा बेटा किसके साथ खेलेगा किसके साथ नहीं खेलेगा। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, सुन लिया? देखते हैं। खत्म हो क्या गया। है ये सब? क्या है? ये क्या खिलाया आपने इसको? हाँ, ये चॉकलेट का बना होता है। इधर इधर तो, इधर तो। पर इसमें क्या हुआ, कुछ खिलाया है ने? क्या कुछ खिलाया ना, अरे घर में इतनी सारी चीजें हैं, हेल्दी हेल्दी चीजें हैं, वो खिलाओ, खिलाना है तो। और पहली चीज तो ये है कि आपको ना इसके खाने पीने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी माँ बैठी है, इसका बाप बैठा है, तो आप कौन होते हो ये सब बोलने वाले, ये सब खिलाने वाले बाहर की चीजें? अरे ये भी खाने की चीज है ना, कुछ और तो है नहीं। खाने की चीजें हैं, पर ये अभी छोटा है, बीमार पड़ जाएगा, हॉस्पिटल के धक्के हमको खाने पड़ेंगे, परेशान मेरा बेटा होगा। आपको क्या है, आपको तो कोई टेंशन है नहीं। दादा हो या दुश्मन हो, ये नहीं समझ आता मुझे तो। ये छोटा है ना इसलिए ये खिलाता हूँ, बड़े लोग ये नहीं खाते। अरे ये तो मांगेगा आपसे, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सच में देने लग जाओ। तुम्हें हमसे तकलीफ क्या है वो बात समझ में नहीं आती। तकलीफ बहुत सारी है, और सारी तकलीफ ना मैं कह चुकी हूँ क्या क्या तकलीफ है, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता है। अब ये एक बार खा लिया ना इसने, अब बार बार मांगेगा, फिर क्या करोगे? आप तो बार बार दोगे, क्योंकि आपको तो कोई टेंशन है नहीं मेरे बच्चे की हेल्थ की। अरे आपकी सास किसको टच करे यार, मैं कहीं ले जाऊँ, बस बात बात पे टॉर्चर ही करने का। हाँ, टॉर्चर ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे लिए तो आप लोगों ने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है, कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या करूं?
आप लोगों को प्यार से बोल चुकी, मेरे बच्चे को टच मत किया करो, मुझे नहीं पसंद है, माँ हूँ मैं उसकी। अरे ये तुम्हारा बेटा है, मैं उसका दादा हूँ, आपसे भी ज़्यादा प्यारा है हमें। क्या मतलब ऐसे प्यार का जो उसकी तबीयत खराब कर दे? समझ में नहीं आता है अब। अरे ये नहीं खाते हैं। आपका एक बच्चा ये सब नहीं खाते, सारे बच्चे खाते हैं। सारे बच्चे गए भाड़ में। सारे बच्चों को मैं अपने घर में नहीं रखने वाली हूँ, सारे बच्चों को मुझे नहीं पालना है, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे को पालना है, मुझे सिर्फ इसकी हेल्थ की टेंशन है, सिर्फ इसको मुझे देखना है। आपको पहुंचना तो भगवान के बस में भी नहीं। हाँ तो फिर क्यों कोशिश करते हो? एक बार जो बोल दिया वो समझ जाओ ना, मत आना आज के बाद मेरे बच्चे के पास। दोनों दादा दादी एक जैसे हैं। तो क्यों क्यों खाया? हाँ क्यों खाया? बना किया ना दादा दादी के पास नहीं जाना। सागर, हाँ मम्मी। मैं क्या बोल रही थी, तेरा पापा सचिन को लेके घूमने गए थे, तो उसने दिखाया कि मेरे को दिलाओ दिलाओ, ये क्या बोल सकता है थोड़ी। तो पापा ने उसको पड़ी का दिखाया, वो पैकेट मिलता है ना, वो उसको दिलाया। तो रितिका ने देख लिया कि ये लेके आए पापा उसके साथ ही, तो इतना झगड़ा किया उनके साथ, ना पूछो। रास्ते में झगड़ा किया, रास्ते में अच्छा लगता है, इसको ये नहीं दिलाना चाहिए, वो नहीं। अरे बच्चा है, नहीं मानेगा तो नहीं खिलाने का, फेंक देने का, पर उसे दिलाना तो पड़ता है ना बेटा। 5-10 रुपए के सामने देखेंगे तो दुकान वाला क्या समझेगा कि इसका दादा 5-10 रुपये भी नहीं बच्चे के पीछे दे सकते हैं। सच बात है आपकी मम्मी। रितिका दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही है, एक बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे तो ऐसा ही लगता है कि अपना बेटा हम ही संभालेंगे, हमारे अलावा हमारा बेटा कोई नहीं संभालेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे बेटे पे जितना मेरा अधिकार है, मेरे पापा का अधिकार है, उतना ही तो आपका भी तो है। पर क्या करे, वो समझने के तैयार नहीं है, कुछ भी समझती नहीं है। बस आप उसे लो मत, उसे कुछ खिलाओ मत, बस ऐसा ही सोचती रहती हो। क्या हमने तुम्हें बड़ा नहीं किया है तो फिर हम हमारे में भी सब। अरे मैंने उसे समझाया था कि मेरे मम्मी पापा ने हमें बड़ा किया है, तो ऐसे ही तो हम बड़े नहीं हो गए होंगे। उनको भी पता होता ही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं, सब उसे पता है। पर बस वो मानने को तैयार ही नहीं है, क्या करे। आप लोग उस मेरे बच्चे को छुओ तक नहीं, ऐसा ही बस उसका कहना ही है। तो ऐसा थोड़ी चलता है, घर में देखते हैं खेलते हैं तो बच्चे खेलने के लिए हमको भी तो अच्छा लगता है ना कि हम भी उसके साथ खेलें। अरे सब दादा दादी की इच्छा होती है अपने पोते पोती के साथ खेलने की, तो पर खेलना ही चाहिए। पर अपने घर में तो ये रितिका ना ठीक से रहती है, ना दूसरों को रहने देती है। अभी भगवान ने हमको 2 बेटे दिए होते तो महीना 2 महीना किसी और के घर पे भी रुकने चले जाते, लेकिन तू एक ही तो है, तो हम कहाँ जाए। अरे मम्मी, कहीं पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम्हारा ये बेटा ही काफ़ी है। और रही बात तुम्हारी बहू की, यानी कि रितिका की, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगा और उसे बताऊंगा कि आपके साथ ऐसा बर्ताव ना करे, ठीक है। पर शांति से बेटा, झगड़ा नहीं करने का। अरे ना मम्मी, मैं झगड़ा नहीं करूंगा और शांति से ही समझाऊंगा। अच्छा तो अपना काम कर। रितिका, सो गया सचिन। बोलो जल्दी बोलो, क्या काम है? हम लोग जा रहे हैं वृद्धाश्रम में। अरे मम्मी, क्या हुआ? वो किसी की शादी में नहीं जा रहे, वृद्धाश्रम में जाने की बात कर रही हो और तुम बोल रही हो वाह। हाँ तो अच्छा है ना, घर में वैसे भी रोज रोज के झगड़े ही चल रहे थे, रोज रोज बस बहस हो रही थी, एक ही एक बात बोलनी पड़ रही थी। और ये सब झगड़ों से तो अच्छा ही है ना, घर में क्लेश होने से अच्छा है कि घर में कुछ लोग कम हो जाए ना, वही सही है। शर्म नहीं आती तुझे? थोड़ी सी भी लाज नहीं आती? बेशरमों की तरह जो मुंह में आए वो बकते जाना है। रहने दे बेटा, रहने दे, हम चले जाएंगे, तुम शांति से जीना और हम वहाँ शांति से जी लेंगे। देखो पापा, देखो मम्मी, आपको यहाँ से कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात रितिका की, वो तो कुछ भी बोलती है,
उसे अक्ल ही नहीं है। और आपको क्यों जाना है? माना कि रितिका आपके साथ सही बर्ताव नहीं करती है, हर वक्त आपको बुरा भला बोलती रहती है, सचिन को भी आपके पास आने नहीं देती है, पर देखिए आप इन बातों को अपने मन पे मत लीजिए और छोड़ दीजिए। देखो, इंसान में सहन करने की एक हद होती है, लेकिन इसने तो हद पार कर दिया, अब क्या करें। ठीक है, अब मम्मी पापा ने सोच ही लिया कि उनको जाना ही है वृद्धाश्रम, तो आप क्यों इतना फोर्स कर रहे हो? जाने दो, उन्हें जहाँ खुशी मिलती है मिलने दो। ठीक है, तो मैं भी उनके साथ वहीं पे चला जाता हूँ। आपको क्यों जाना है? क्योंकि मुझे भी खुशी मिलती है मेरे मम्मी पापा के साथ। अरे घर है ये आपका, आपको क्यों जाना है कहीं और? तो इनका भी घर है, मेरे से पहले इनका घर है। इस घर के मालिक ये हैं, हम नहीं। उसको अच्छा लग रहा है ना हम जा रहे हैं, तो बस आप दोनों सुकून से जियो ना, हम वहाँ पे दोनों रहेंगे साथ में। मतलब पूरी जिंदगी जो रितिका को अच्छा लगे वही करूँ मैं? तो क्या करें, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है, हमको देख के भड़कती है, बात बात पे बोलती है, बात बात पे झगड़ा करती है। वो तो कुछ भी बोलेगी, पर हमें क्या करना है वो हमारे ऊपर होता है। और मैंने निर्णय लिया है कि आप इस घर से कहीं पे भी नहीं जाएंगे। हमें फैसला ले लिया है जाने का, और जाते जाते बहू को कुछ कहना चाहता हूँ। देखो बहू, एक दिन ऐसा भी आएगा, अपना सचिन बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद ये दोनों भी आपको जैसे आप हमें बोल रही है ना वही बोलेंगे, तो क्या करेंगे तब? पापा, इसको कर्मा, जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। और रितिका आपके साथ जो कर रही है भविष्य में वही उनके साथ भी होगा। समझी तू? अभी इसके समझ में नहीं आएगा, जब ठोकर लगेगी, जब रियल लाइफ सामने आएगी ना, तब पता चलेगा कि मैं अपने सास ससुर के साथ कैसा बर्तन करती थी। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। सही बात बोल रहे हो पापा, और जो ये हो रहा है वो सब गलत हो रहा है, और ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। बेटा, हमारा भी एक ही बेटा है, दो होता ना तो दूसरे के घर पे भी महीना 2 महीने चले जाते, पर क्या करें, हमारी औलाद एक ही तू है, तो हमको वृद्धाश्रम में जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं, चलो चलते हैं। एक मिनट देखिए, आपके साथ मैंने जो भी किया उसके बदले में आपको वृद्धाश्रम क्यों जाना है? आप यहीं रहिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ शायद हद से ज़्यादा गलत किया है, और मैं शायद उसके लिए माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आपको पता है, सचिन जब भी आपके पास रहता है ना, तो वो मेरे पास भी आने के लिए मना करता है। तो मैं थोड़ी पोसेसिव हो गई थी मेरे बच्चे को लेकर। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो अगर आपके पास ज़्यादा रहेगा तो अपनी माँ को भूल ही जाएगा, और इसीलिए मैं उसे आपके पास जाने के लिए मना करती थी, और मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो बस उसी पॉजिटिवनेस के आधार पे किया। मैं समझता हूँ कि आप इसकी मम्मी है, फिर भी हम दादा दादी है ना, तो माँ से भी ज़्यादा प्यार दादा दादी ही लड़के को देते हैं। तुम पूरे दिन काम में व्यस्त रहती हो, ये उसके काम में व्यस्त रहता है, तो बच्चे हम नहीं रखेंगे, हम नहीं पालेंगे, तो तू क्या करेगी अकेली इसकी वजह से? देखो मम्मी, रितिका को भी उनकी मतलब उसने जो बात कही है उस पर उससे पछतावा है। छोड़िए सब बातें और एक नई शुरुआत करते हैं और सब साथ मिलके रहते हैं। अब आपको कहीं पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है।